हर वक्त में है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की रैली के दौरान राजस्थान के किसान ने की खुदकुशी। फसल बर्बाद होने से था परेशान, वजीर दाखिला ने दिया मामले की जांच का हुक्म। दिल्ली में किसान की खुदकुशी पर सियासत भी हुई तेज। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। आम आदमी पार्टी लीडर ने दिल्ली पुलिस को ठहराया जिम्मेदार। मुल्क में इस बार औसत से कम बारिश का अंदाजा। अल नीनो का पड़ेगा असर, किसानों की बढ़ सकती हैं मुसीबतें। राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया नेट न्यूट्रलिटी का इशू। कहा नौजवानों को मिले नेट का हक। रविशंकर प्रसाद ने कहा हुकूमत भी मामले पर संजीदा। और काठमांडू जा रही बस हादसे का शिकार 1 दर्जन से ज्यादा अफराद की मौत। काठमांडू से गोरखपुर आ रही थी बस। आप देख रहे हैं खबरनामा। अब खबरें तफसील से। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी की रैली के दौरान एक किसान ने खुदकुशी कर ली है। मरने वाले की शनाख्त गजेंद्र के तौर पर हुई है, जो राजस्थान के दौसा का रहने वाला था। उसके पास से मिले सुसाइड नोट में कहा गया है कि वो फसल खराब होने से बेहद परेशान था। जब आम आदमी पार्टी के लीडर रैली में तकरीर कर रहे थे, ठीक उसी वक्त ये किसान नजदीक के एक पेड़ पर चढ़ गया और अपने गमछे से फांसी लगा ली। बाद में आम आदमी पार्टी के कारकुनान ने इस किसान को पेड़ से उतारा और उसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के डॉक्टरों ने भी उसे मुर्दा करार दे दिया। आम आदमी पार्टी की रैली में किसान की खुदकुशी के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस, राजस्थान सरकार और मरकजी हुकूमत को मोरिद इल्जाम ठहराया है। अपनी तकरीर में केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने किसान गजेंद्र को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा, लेकिन पुलिस ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। यही नहीं, इस सुसाइड नोट के बहाने केजरीवाल ने राजस्थान सरकार पर भी निशाना लगाने की कोशिश की। केजरीवाल ने कहा कि अगर मोदी सरकार या फिर राजस्थान सरकार ने ही वक्त पर मुआवजा दे दिया होता तो शायद इस किसान को खुदकुशी करने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे ज्यादा गिलगिलानी इस बात पे आ रही है, हम लोगों की आंखों के सामने वो पेड़ पर चढ़े। यहां से मंच से हम बार बार कहते रहे पुलिस वालों को कि आप उसको बचा लीजिए, आप उसको बचा लीजिए। पुलिस की जो भी राजनीति हो सकती है, पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है। मान लेते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो भगवान के कंट्रोल में तो है, इंसान तो है। अगर किसी के सामने किसी की जान जा रही हो तो वो ये कह के उसकी जान नहीं बचाएगा कि मैं तो इसके कंट्रोल में नहीं हूं, उसके कंट्रोल में नहीं हूं। इतनी इंसानियत तो बनती है कि ऊपर चढ़ के उसकी जान बचा लेते। दोस्तों, इस टाइम बहुत गलानी आ रही है, ज्यादा बोलने का मन नहीं है। मैं और मनीष सीधे यहां से अस्पताल जाएंगे। इस देश के लोगों ने मोदी सरकार को बहुत विश्वास करके वोट दिया था, बहुत विश्वास करके, ये विश्वास करके वोट दिया था। और मैंने एक टीवी चैनल के ऊपर देखा, उन दिनों में पिछले साल अप्रैल मई के महीने में एक टीवी चैनल वाले ने एक किसान से पूछा किसको वोट दोगे? किसान बोला जी मोदी जी को। उससे पूछा क्यों दोगे? बोला जी किसानों की हालत बहुत खराब है, किसान खुदकुशी कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी आके किसानों की आत्महत्याएं बंद कराएंगे, उनकी हालत को सुधारेंगे। दोस्तों, आज 1 साल बाद क्या हो गया? 1 साल के अंदर क्या हो गया कि वही देश का किसान आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर से पूरी तरह से विश्वास खो चुका है।
आज ये मैं ऐलान करना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार दिल्ली के किसानों की जमीन उनकी मर्जी के बिना छीनने नहीं देगी, पूरी कोशिश करेगी दोस्तों। बीजेपी लीडर संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर करारा हमला किया है और कहा कि खुदकुशी के बाद भी केजरीवाल कैसे वहां तकरीर करते रहे। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं कैसे तड़प के वो व्यक्ति मरा होगा उस पेड़ के ऊपर, और हम सब देखते रहे, आप सब देखते रहे, और उसके बाद भी आपको भाषण करने की इच्छा रही। भाषण करने की इच्छा को तो उसी समय मर जाना चाहिए था जब एक व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था, जब एक व्यक्ति गमछा को अपने गले पे बांध रहा था, जब वो कूद रहा था, जब उसके बॉडी को पेड़ से उतारा गया था और अस्पताल की तरफ ले जाया जा रहा था। अरविंद सर, केजरीवाल सर, मैं यही बोलना चाहता हूं, आपको कूद कर क्या उस गाड़ी में नहीं बैठ जाना चाहिए था जिस गाड़ी से उसकी बॉडी को ले जाया जा रहा था? आप तो कहते हैं कि आप आम आदमी पार्टी के, आम आदमी के पैरोकार हैं। जब मेरे भाई, जब मेरा पिता, जब मेरी मां फांसी लगाकर मर रही हो तो क्या आम आदमी का फर्ज नहीं होता कि वो कूद के गाड़ी में बैठ जाए? क्या किसी आम आदमी को ये इच्छा करती है कि वो भाषण करे? और आप तो चीफ मिनिस्टर हैं सर। डॉक्टर ने क्या कहा आरएमएल में? डॉक्टर ने कहा कि वो ब्रॉड डेड था। जब उस व्यक्ति को, जब उस गरीब किसान को, जब गजेंद्र भाई को अस्पताल लेकर गया तो डॉक्टर ने तुरंत नब्ज देखी और कहा ये नहीं है। आप चीफ मिनिस्टर हैं सर, आपको तो ये हकीकत पता होगी कि वो ब्रॉड डेड था, क्योंकि ये छुपाया नहीं जा सकता है। आप शासन हैं, आपके अधीन है अस्पताल, आपको तो पता था कि वो मृत हो चुका है। आपके मंत्रियों को तो पता था, आपके स्वास्थ्य मंत्री को पता था कि गजेंद्र दुनिया में नहीं रहा, मगर आप जंतर मंतर के मंच पे कह रहे थे मैं भाषण समाप्त करके अस्पताल जाऊंगा। क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे थे आप? आम आदमी पार्टी के एमपी धर्मवीर गांधी ने इस खुदकुशी को पार्टी और कारकुनान की नाकामी माना है। धर्मवीर गांधी का कहना है कि अगर पार्टी के लोग एक्टिव रहते तो इस तरह से किसान मौत को गले नहीं लगा पाता। हमारे नुमाइंदे नीरज कुमार ने धर्मवीर गांधी से खास बातचीत की। आम आदमी पार्टी के सांसद धर्मवीर गांधी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपकी रैली में जो है आपकी रैली में एक किसान जो पेड़ से लटक जाता, आम आदमी पार्टी से गलती हुई? नहीं, गलती वाली बात, ऐसे सीधी गलती तो कोई नहीं हुई, कोई ऐसी गलती वाली बात नहीं है। ये एक सिचुएशन थी जो बचाई जा सकती थी। अगर मैं खुद और हमारे बाकी साथी और वॉलंटियर जो कि सैकड़ों हजार की तादाद में थे, इस स्थिति को भांप पाते और ये अंदाजा लगा पाते कि ये आदमी जो ऊपर चढ़े हुए हैं, ये कुछ भी हो सकता है, ये अपने आप को इनकी जान खतरे में डाल सकते हैं। और विशेष करके उस साल में जब देश के अनेकों भागों में लोगों ने, किसानों ने और दूसरे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स हैं पंजाब में खास तौर पे, उन्होंने अपने आप को इस तरह से अपनी जान की लीला खत्म की है। तो ऐसी हालत को भांपना, इसको प्रीएम्प्ट ना करना, ये हमारे में बहुत कमी रही है, गलती रही है। और जो वहां गेस्ट फैकल्टी वाले शोर डाल रहे थे तो उनकी संवेदनशीलता थी, उनको लेकिन मन से बार बार अरविंद केजरीवाल मंच पर मौजूद है, बाकी नेताओं की तरफ से कहा गया कि पुलिस का काम है, पुलिस करेगी। आपके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से उस किसान को उतारने की कोशिश नहीं की गई? Yes, we should have done it with all seriousness and I myself find myself culprit for it. मैं भी एक तरह से दोषी अपने को समझता हूँ कि मेरे में भी संवेदनशीलता की कमी रही है, जिसके साथ मुझे काम करना चाहिए था और ये प्रीएम्प्ट करना चाहिए था कि देश के अलग अलग भागों में हुई दुर्घटनाओं के मद्देनजर यहाँ भी ये कुछ हो सकता है। मैं ये सोचने समझने परखने में मैं अब खुद आम आदमी पार्टी में भी संवेदनशीलता की कमी रही इस पूरे मामले में। जो सभी लोग वहां थे वो इसको प्रीएम्प्ट नहीं कर पाए, सोच नहीं पाए कि ये कुछ ही हो सकता है। और बड़ी दुख की बात है कि जान गई है। हमें वी आर सॉरी फॉर इट। आई एम रियली पर्सनली फील एट ए लॉस व्हाट टू से ऑन इट, सो आई रियली अपोलोजाइज टू द पर्सन दैट ही वाज इन आवर रैली एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ। तो जाहिर सी बात है कि अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से इस मामले में संवेदनशीलता दिखाई जाती तो इस घटना को टाला जा सकता था। इस समय कैमरा पर्सन संजय दुबे के साथ दिल्ली से नीरज कुमार। मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने अरविंद केजरीवाल की रैली में किसान की खुदकुशी के मामले की जांच के हुक्म दे दिए हैं।
राजनाथ सिंह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जल्द जांच पूरी करने को कहा है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग अस्पताल की सिक्योरिटी कड़ी कर दी है। जिस किसान ने खुदकुशी की थी उसकी लाश पहले राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाई गई थी, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए उसे लेडी हार्डिंग भेज दिया गया। पुलिस को अंदेशा है कि रैली में आए किसान मुश्तइल हो सकते हैं। इसको देखते हुए अस्पताल की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक महलूक किसान की लाश पोस्टमार्टम के लिए लेडी हार्डिंग अस्पताल भेज दी गई थी। जिसके बाद राहुल गांधी लेडी हार्डिंग अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि वो मुतासिर किसान के अहले खाना के दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं और वो मुतासिर अहले खाना की हर मुमकिन मदद करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने इस मामले में किसानों के साथ हमदर्दी का इजहार किया है और कहा कि कांग्रेस किसानों के मसाइल उठाकर उसे हल कराने की कोशिश करती रहेगी। मैं इस मुद्दे को, इस इशू को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हम सब के लिए बड़े शर्म की बात है कि इस देश में एक ऐसा वातावरण निर्मित हुआ है जहां देश और प्रदेश का किसान लाचारी से और मजबूरी से अपनी जान लेने के लिए विवश हो गया है। हम सब लोग, हमारे जो पदाधिकारी हैं वो दौसा पहुंच गए हैं और गजेंद्र सिंह राजपूत जी के घर वहां पहुंचे हैं और जो व्यक्तिगत रूप से उनके परिवार को मदद और सांत्वना हम दे सकते हैं वो काम हम लोग करेंगे। लेकिन ये बात सिर्फ एक गजेंद्र सिंह की नहीं है, ये बात उन करोड़ों किसानों की है जो आज अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पाते हैं कि ना तो उनको कोई संभालने वाला है, प्रकृति का प्रकोप रहा, फसल को नुकसान हुआ, जो मदद, सहायता, आर्थिक सहयोग, जो संबल उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। उसी का कारण है कि आज देश की राजधानी में किसान पेड़ से लटक कर अपनी जान दे रहे हैं। इससे गंभीर, इससे दयनीय, इससे दुखद कोई घटना नहीं हो सकती। मैं बड़ी सांत्वना देना चाहता हूं उनके परिवार को जिनको इस कठिन घड़ी से गुजरना पड़ा है, लेकिन हम सबको आत्मचिंतन करना चाहिए कि हम इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं। फसल बर्बाद होने से किसान परेशान हैं, लेकिन आने वाले दिन भी किसानों के लिए दुख भरे ही हो सकते हैं, क्योंकि इस साल भी बारिश कम होने का अंदेशा है। मात्रात्मक रूप से यानी क्वांटिटेटिवली समूचे देश के लिए मानसून ऋतु की वर्षा दीर्घावधि औसत, जिसे हम एलपीए बोलते हैं, कि 93% होने की संभावना है। इसमें ±5% की मॉडल त्रुटि है। खबरनामे में वक्त हो गया है एक ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज में समय। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। बदलते हुए आलमी मनजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार उर्दू हफ्तरोजा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नजारा। लॉग ऑन करें www.alamisahara.com।
ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने लोकसभा में नेट न्यूट्रलिटी का इशू उठाया। बहस में हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क के हर नौजवान को नेट न्यूट्रलिटी का हक मिलना चाहिए और सरकार को ट्राई के दबाव में नहीं आना चाहिए। राहुल गांधी के सवालों के जवाब में टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मोदी सरकार किसी कॉरपोरेट के दबाव में नहीं है। उन्होंने कहा कि नेट न्यूट्रलिटी को लेकर फैसला ट्राई को नहीं बल्कि सरकार को लेना है। मनरेगा की बात होती है, भोजन के अधिकार की बात होती है। मैं नेट न्यूट्रलिटी पे बोलना चाहता हूं। मनरेगा की बात होती है, भोजन के अधिकार की बात होती है। नेट न्यूट्रलिटी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड शब्द है, मगर इसका मतलब नेट का अधिकार, हर एक युवा को नेट का अधिकार होना चाहिए। शायद शून्यकाल में ये विषय उठ चुका है, मगर यू कैन आई डोंट आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग। आई एम अलाउइंग कि हर एक युवा को नहीं अब नहीं, कल आप हर एक युवा को नेट का अधिकार होना चाहिए। सरकार इंटरनेट को भी बड़े बड़े उद्योगपतियों को बांटना चाहती है। 1 million people have registered to fight for net neutrality. Youth have voted. They are asking on Twitter, on Facebook, on all other applications. They are fighting for net neutrality, and this government is trying to carve out the net and hand it over to some corporates. I would request the government to please stop the TRAI consultation and to look into changing the law or writing a law for net neutrality. Thank you. मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में जवाब दिया कि हुकूमत इस मामले पर पूरी तरह से संजीदा है। हमारे प्रधानमंत्री का हमें निर्देश है कि हम सिर्फ ई गवर्नेंस नहीं चाहते, हम मोबाइल गवर्नेंस चाहते हैं कि मोबाइल लोगों के हाथ में गवर्नेंस उपलब्ध होना चाहिए। ये हमारी कल्पना है। इंटरनेट सबों के लिए सबका होना चाहिए। और आपको मैं बताना चाहता हूं, माननीय राहुल गांधी जी, आप वरिष्ठ नेता हैं। हमारी सरकार न किसी कॉर्पोरेट के दबाव में आती है, न कभी आएगी, ये हम विश्वास से कहना चाहते हैं। और इसीलिए माननीय स्पीकर महोदया, मुझे इस हाउस को बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में 1,10,000 करोड़ का ऐतिहासिक राशि हमने कमाई है। पहले क्या हुआ होता था दुनिया जानती है, कोयले में क्या हुआ। लेकिन पूरे नेट न्यूट्रलिटी की कंट्रोवर्सी आने के पहले जनवरी 2015 में ही मैंने अपने विभाग की एक कमेटी बनाई थी और उनको हमने कहा इस पूरे मामले का अध्ययन करो। मई के दूसरे हफ्ता में रिपोर्ट आने की बात कही है। माननीय राहुल गांधी जी, ट्राई एक्ट में विचार करने का अधिकार है, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार रविशंकर प्रसाद का है, नरेंद्र मोदी की सरकार का है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने लैंड एक्विजिशन बिल के जरिए मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। Aam Aadmi Party is not our ally. Where we are concerned, they are an opposition party, and where they are concerned, we are an opposition party. So, them saying things about the Congress party is obviously very obvious. So, but they are hitting out at your vice president and said that whatever statement he made in the house was nothing but he's also trying to only play with ambiguity. So, what is Mr. Kejriwal trying to do? चलिए उतर रहे अच्छा, लेकिन दिल्ली में किसान देखना तो उत्तर प्रदेश देखे चल के राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो राज्य जहाँ किसान, हरियाणा, पंजाब, ये तो यहाँ आप पार्टी तो आंसू हो रही राजनीति कर रही, लेकिन हम लोग के जो बुरी स्थिति है आज, जो हालत है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 6,700 करोड़ रुपए का किसानों को नुकसान केंद्र सरकार को भेजा। केंद्रीय मंत्री कल कह रहे थे सिर्फ 744 करोड़ का उत्तर प्रदेश ने नुकसान भेजा है। बिहार के सीमांचल के कई जिलों में कल रात आए तूफान में अकेले पूर्णिया जिले में 29 अफराद की मौत हुई है, जबकि 60 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं।
महलूकीन के आदाद-ओ-शुमार में इजाफा भी हो सकता है। पूर्णिया जिले में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। शहर में 6 अफराद की मौत हुई है, जबकि डगरुआ में 17, परोरा में 4 और बिलौरी में 2 लोगों की मौत वाकई हुई है। आंधी में सैकड़ों पेड़ उखड़ गए हैं और दीही इलाकों में कई घर उजड़ चुके हैं। पूरे शहर की बिजली गुल है और रास्ते पर पेड़ गिरने के सबब आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन सुबह से ही सड़क पर गिरे पेड़ों को हटाने में मसरूफ हैं। सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 803वें उर्स का आगाज हो गया है। इस मौके पर अजमेर जाने वाले ज़ायरीन के लिए दिल्ली में खास इंतजाम किया गया है। दिल्ली सरकार ने हर साल की तरह बुरारी में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के उर्स मुबारक के मौके पर अजमेर जाने वाले ज़ायरीन के लिए खास इंतजाम किया है। माना जाता है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में जाने से पहले दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया और हजरत बख्तियार काकी के आस्थाने पर हाजिरी देना जरूरी होता है। इसलिए अजमेर जाने वाले ज़ायरीन पहले दिल्ली आते हैं, जिनके लिए दिल्ली में ये कैंप लगाया जाता है। इस कैंप में ज़ायरीन के रहने से लेकर खाने पीने और मेडिकल सहूलियात का भी इंतजाम किया जाता है। हम पटना फुलवारी शरीफ से आ रहे हैं। मेरा सफर बहुत अच्छी तरह कटा और बाबा के दर पे जा रहे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ। 6 तारीख को उर्स वहाँ ज़ियारत है। हम लोग यहाँ से कल शाम 4 बजे निकल जाएंगे बाबा के दर पे अजमेर शरीफ। हम रहने वाले मुगल सराय के हैं और निकले पहले मखदूम शरीफ से होते हुए आए हैं और साबिर पिया से वारिस पिया के हैं से दिल्ली के लिए निकले। दिल्ली के से अब निजामुद्दीन के निकलने वाले हैं। वहाँ से निकलने वाले सीधे आपके अजमेर शरीफ। खबरनामे में यहां पर रुकेंगे। एक और ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरों के साथ। आप देखते रहिए। 430 सभा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो जाहिर सी बात है वो दिन भर में 4 बार दिखेंगे। मुसलमान पिछड़ा हुआ है तो मुसलमान को रिजर्वेशन देकर उसको आगे लाइए। 4-5 मिनिस्ट्रीज आपने एक आदमी को दे रखी। बाहर का विदेशी आकर के जम्मू कश्मीर का नागरिक शादी करके बन सकता है। कोई महिला यदि वहाँ की यदि बाहर कर लेती है तो उसकी सिटीजनशिप भी खत्म हो जाए। मुल्क मिल्लत के मसाइल का अंबार, कौन है इनका जिम्मेदार? सियासी लीडरों के ख्यालात और दानिश्वरों के अफकार। देखिए सैयद फैसल अली के साथ खुली बहस हर शनिचर की रात 8 बजे और एतवार की दोपहर 2 बजे सिर्फ आलमी समय पर। इसके बाद आलमी समय में फिर हाजिर हूं मैं। खबरनामे में अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल अक़वामी खबरों पर। नेपाल के दारुल हुकूमत का काठमांडू से कुछ दूर एक बस हादसा हुआ, जिसके नतीजे में 17 अफराद हलाक हो गए, जबकि दर्जनों अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। इस हादसे में मजीद हलाकतें होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जख्मियों को काठमांडू के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। हलाक होने वाले तमाम अफराद हिंदुस्तानी तीर्थयात्री थे। इस हादसे में कम से कम 2 दर्जन दीगर अफराद जख्मी हुए हैं। हुक्काम का कहना है कि कई लोग शदीद जख्मी हैं और मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। पुलिस ने बताया कि हादसा बुध को काठमांडू से 16 किलोमीटर दूर मगरिब में हुआ है। हिंदुस्तानी तीर्थयात्री को लेकर यह बस नेपाल से गोरखपुर लौट रही थी। पुलिस अफसरान ने बताया कि बस ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई थी और हादसे का शिकार होकर सड़क से 150 मीटर नीचे लुढ़कते हुए दरिया में गिर गई। मरने वालों में मर्दों के अलावा खवातीन भी शामिल हैं, लेकिन अभी उनकी शनाख्त नहीं हो सकी है। ऑस्ट्रेलिया की सूबे न्यू साउथ वेल्स में शदीद तूफान आया हुआ है, जिसकी वजह से मकानात सड़कों पर बह गए हैं। हुक्काम का कहना है कि तकरीबन 100 अफराद को सैलाबी रैले से निकालकर महफूज मकाम पर पहुंचा दिया गया है। सिडनी के शुमाल में डंगोंग में भी 3 बुजुर्ग अफराद मुर्दा पाए गए हैं। ख्याल किया जा रहा है कि तूफान और सैलाब में वहां बहुत से घर बह गए हैं। सूबे में तकरीबन 2 लाख घर बिजली से महरूम हैं। ऑस्ट्रेलिया के महकमे मौसमियात ने शदीद बारिश और तेज हवाओं के बारे में खबरदार किया है।
लेकिन साथ में ये भी कहा है कि हालात रात तक बेहतर होने के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि साहली इलाकों में 100 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं और इन तूफानी हवाओं से सिडनी के बाज इलाकों में सैलाब आ सकता है। तूफान की वजह से जहाजों की आमदोरफ्त रोक दी गई है। स्टेट इमरजेंसी सर्विस का कहना है कि उन्हें इमदाद के लिए 9,000 कॉलें मौसूल हुई हैं और उन्होंने 93 लोगों को सैलाब से बचाया है। सऊदी अरब की तरफ से यमन में हौसी बागियों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन खत्म करने का ऐलान किया गया। इसके चंद घंटे बाद ही यमन पर दोबारा फिजाई हमले किए गए। इससे कबल सऊदी अरब के हमले बंद करने के ऐलान के बाद ईरान ने लड़ाई से मुतासिर अफराद को फौरी इमदाद फराहम करने पर जोर दिया था। बुध को सऊदी अरब की क़यादत में इत्तेहाद ने यमन के तीसरे बड़े शहर ताज में हौसी बागियों पर फिजाई हमले किए। ताज में फिजाई हमले से पहले वहां हौसी बागियों ने सऊदी अरब फरार होने वाले यमनी सदर मंसूर हादी की हामी फौज के अड्डे पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा अदन और सुबह लहद में भी फौज और बागियों में झड़पें होने की इत्तला मिली है। इन झड़पों में दर्जनों अफराद मारे गए हैं। बागियों के फौजी अड्डे पर कब्जे के बाद चंद घंटे बाद ही जंगी जहाजों से बागियों को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब ने ईरान पर हौसी बागियों की मदद करने का इल्जाम आयद किया है, जबकि तेहरान इन इल्जामात की तरदीद करता रहा है। पाकिस्तानी फौज ने शमाली वजीरिस्तान में फिजाई हमले किए हैं, जिनमें 22 शिद्दत पसंदों को हलाक करने का दावा किया गया है। फौज के शुबे ताल्लुकात आम्मा ने अपने बयान में कहा कि ये धमाके दत्ता खैल के इलाके में किए गए हैं। इससे कबल जराये ने बताया था कि वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और शिद्दत पसंदों के दरमियान झड़पों में 8 शिद्दत पसंद हलाक जबकि 7 अहलकारों समेत 19 अफराद जख्मी हुए हैं। ये झड़पें देर रात शमाली और जनूबी वजीरिस्तान के सरहदी इलाके में हुई हैं। जराये के मुताबिक नामालूम अफराद ने सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पॉइंट पर 40 से ज्यादा रॉकेट दागे और छोटे हथियारों से फायरिंग भी की है। इस हमले में 7 अहलकार जख्मी हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जब जवाबी कार्रवाई की तो 8 शिद्दत पसंद हलाक जबकि दीगर 12 जख्मी हो गए। इतलात के मुताबिक 3 शिद्दत पसंदों की लाशें सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने कब्जे में ले ली है। मुसलमानों के खिलाफ जहरअफशानी करने वाले इश्तहार को अमरीकी कोर्ट ने सही ठहराया है। न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन अदालत ने कहा है कि इस इश्तहार को शाया किया जा सकता है। आपको बता दें कि अमेरिकन फ्रीडम डिफेंस इनिशिएटिव की तरफ से मेट्रोपॉलिटन में इश्तहार दिखाया गया था, जिसमें दिखाया गया है कि मुसलमानों को यहूदियों से खतरा लाहक है, इसलिए मुसलमानों का जिहाद यहूदियों के खिलाफ है। इसके अलावा भी इस इश्तहार में मुसलमानों पर काबिल इतराज बातें कही गई हैं। पहले एक जज ने इस इश्तहार पर पाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन अदालत ने इस इश्तहार को हरी झंडी दे दी है। खबरनामे के आखिर में अहम खबरों की सुर्खियों पर दोबारा एक नजर। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केश के द किंग ऑफ हेयर ऑयल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की रैली के दौरान राजस्थान के किसान ने की खुदकुशी। फसल बर्बाद होने से था परेशान, वजीर दाखिला ने दिया मामले की जांच का हुक्म। दिल्ली में किसान की खुदकुशी पर सियासत भी हुई तेज। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। आम आदमी पार्टी लीडर ने दिल्ली पुलिस को ठहराया जिम्मेदार। मुल्क में इस बार औसत से कम बारिश का अंदाजा, अल नीनो का पड़ेगा असर, किसानों की बढ़ सकती हैं मुसीबतें। राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया नेट न्यूट्रलिटी का इशू, कहा नौजवानों को मिले नेट का हक। रविशंकर प्रसाद ने कहा हुकूमत भी मामले पर संजीदा। और काठमांडू के नजदीक हिंदुस्तानी तीर्थयात्रियों से भरी बस हादसे का शिकार, 1 दर्जन से जायद अफराद की मौत। काठमांडू से गोरखपुर लौट रही थी बस। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylive.com।
फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की